आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज हम दो प्रकार का ज्ञान को देखेंगे, ठीक है। एक है धरती का ज्ञान, एक है इस धरती से ऊपर का ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान, ठीक है। पृथ्वी से अलग जो ज्ञान है, स्वर्ग का ज्ञान, ठीक है, स्वर्गीय ज्ञान। आइए मेरे साथ याकूब उसका 3 अध्याय और उसका 13 पद निकाले, पढ़ो। शिवानी पूछिए आप लोग। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ठीक है, बीच में बोलिएगा नहीं, सुनिएगा। यहाँ पे बाइबल लिखा है स्वर्गीय ज्ञान, ऊपर हेडिंग लिखा स्वर्गीय ज्ञान। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन। एक सवाल प्रभु बोल रहा है, ध्यान देना, इसमें सवाल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। तुम में, कलीसिया में, कौन सी कलीसिया, या कलीसिया में विश्वासी कौन, ठीक है। इस क्षेत्र में बहुत सारी कलीसिया है, परंतु कौन सी कलीसिया ज्ञानवान है, कौन सी कलीसिया समझदार है। यदि वो कलीसिया समझदार है, ज्ञानवान है, वो विश्वासी समझदार ज्ञान है, तो वो किस तरीके से प्रकट करेगा, अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। हम में समझदार, हम में ज्ञानवान व्यक्ति कौन है। यदि कोई व्यक्ति मसीह की शिक्षा को फॉलो कर रहा है, चल रहा है, तो वो ज्ञानवान है, समझदार है प्रभु की नजर में। और वो ज्ञान ईश्वर की आत्मा से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर की आत्मा से। मसीह की हम आज सीख रहे हैं आत्मिक अंधापन कहां से आता है। मोतियाबिंद जैसा होता है, ऐसा मोतियाबिंद भी आ जाता है विश्वासी को चलते चलते। धुंधला दिखाई देने के बाद समझ में नहीं आता है। कभी कभी जिंदगी में कंफ्यूजन आ जाएगा कि ये प्रभु की ओर से है, ये शैतान की ओर से, ये मेरी ओर से है। परंतु यदि आप उस स्पिरिट, उस आत्मा के अनुसार है, जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है, वो आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ, आपके दैनिक जीवन में, जो आपका व्यवहारिक जीवन है, उसमें प्रकट करेगा। और वो दूसरे को भी दिखाई देगा। क्या दिखाएगा? दूसरों को भी दिखाई देगा। दूसरों को भी आप सही सलाह दे सकेंगे, दूसरों को भी सही सलाह देंगे, सही डायरेक्शन दे देंगे, सही अगुवाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मिक क्या है, आंखें खुली पड़ी है। कभी भी प्रार्थना करना, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खुली रहे, मेरे आत्मिक कान खुले रहे, ताकि मैं समझ पाऊं, सुन पाऊं। मसीह की क्या प्रार्थना करेंगे? अपनी आत्मिक आंखें खुली रहे, आपके आत्मिक कान। और जब आप प्रभु, आप मैं मुंह से बोलूं तो मेरे से अनुग्रह की बातें, सुनो अच्छी बातें निकले, जो लोगों को उत्साहित कर सिखाए। पता आपको बाइबल में लिखा है कि एलिशा का एक चेला था, जब उसने एक बड़ी सेना देखी घिरी हुई, सुबह सुबह टहलने के लिए आया बाहर, देखा कि बहुत सेनाओं ने घेर लिया है, हम लोग अब बंद गए। तो वो प्रभु के दास के पास जाता है, एलिशा के पास, हे प्रभु देख हमें पूरी सेनाओं ने घेर लिया। अब क्या था? एलिशा आया, एलिशा ने क्या बोला? उससे बात करी, उसने कहा हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, ताकि ये देखने पाए कि जो हमारी ओर से वो इनसे कितना बढ़ गए। जब उसकी आत्मीय आंखें खुली, जब उसकी ये पर्दा हटा, तो उसने देखा कि जो सेना, जो दुश्मन उसके सामने आए थे, वो तो कुछ भी नहीं है। उसके पीछे स्वर्गीय रथ, स्वर्गीय घोड़े, स्वर्गीय दूत ऐसे तलवार लेके खड़े, पूरी छावनी को उसकी रक्षा करने के लिए। तभी अपनी आंखें खोले रखे कि मैं आत्मिक आंखें खोले रहूं, आत्मिक कान मेरे खुले रहे, मेरे मुंह में प्रभु का वचन है, मेरी आत्मिक बुद्धि हो। क्या हो? जब आपकी आत्मिक बुद्धि होगी, सारी बुद्धि नहीं कह रहा, अभी मैं बताऊंगा सारी बुद्धि क्या काम करती है। आपकी आत्मिक बुद्धि होगी तो जानते हैं आप शैतान की योजना को पकड़ोगे। यहां पे शैतान काम कर रहा, यहां पे शत्रु काम कर रहा, तुरंत पकड़ोगे और उसे भगा दोगे। बोलो मसीह की। एक के कान खुले थे, किसके? बाइबल में किसके कान खुले हुए थे पता? एलिशा के कान खुले थे। एक राजा अपने रूम में बात कर रहा है इजराइल के राजा को मारने के लिए, अमुक की रास्ते में मैं अपनी छावनी बैठाऊंगा। खुदा का दास बैठा सुन रहा है,
और इजराइल का राजा एक नहीं 3 में 4 बार बच गया। अब आराम का राजा कहता भाई हम में कौन ऐसा है खबरीलाल जो हमारे दुश्मन इजराइल देश को बता दे रहा कि मैं बार जो प्लानिंग बना रहा हूं तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, बच जा रहा है, इसका मतलब है हम में कोई भेदी है। तब एक कर्मचारी कहता है राजा सुन, देखो दूसरे का राजा के दूसरे की सेवक की बड़ाई एक दुश्मन का कर्मचारी कर रहा और बड़े गर्व के साथ बोल रहा, निडरता के साथ बोल रहा, सुन 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 हम में कोई खबरी लाल नहीं है, हम में कोई भेद वाला नहीं है, किसी ने रिश्वत नहीं ली है दूसरे देश से। पर तू जानता उस देश में एक इजराइल में एलिशा नाम का भविष्यवक्ता रहता है, जो तू अपने रूम में बात करता ना, बात कहना मतलब तू बड़बड़ाता है सपने में, जब तुझे बड़बड़ाने होती नहीं किसी का आदत सपने में बड़बड़ाने की। एक भाई थे, क्या नाम, मैं आज से 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, हमारे जीजा के भाई वो ड्राइवर थे, तो वो ऐसे बता रहे कि उन्हें सपने में भी चल 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 पीछे ले गाड़ी बैक करते थे, आप पीछे गए साइड में, तो सपने में वो उनको याद है साइड में कहा पीछे ले बैक ट्रक को। ये राजा अगर रात में बड़बड़ाता था, ये रात में ये अपनी फैमिली से बात करता था, सीक्रेट बात करता था, वो बात भी एलिशा के कान में पहुंच जाती थी, वो बात भी एलिशा के कान में पहुंच जाती थी। सोचिए हमारी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए, हमारे आत्मिक कान खुली, हमारी आत्मिक बुद्धि होनी चाहिए कि मैं एकदम जैसी मैं देखूं मेरी बुद्धि बता दे, मेरी बुद्धि में एकदम विचार आए कि ये शत्रु के काम, परखने की बुद्धि जैसी सुना और वैसी मेरी बुद्धि ने काम किया फटफटे कि क्या भला क्या बुरा है, कि ये सही है ये गलत है, किसका साथ देना है किसका साथ नहीं देना है। बुद्धि का मतलब न्याय करना, कि मैं किसी के साथ पक्षपात ना करूं, किसी के पाप में मैं सहभागी ना हो जाऊं। जानते हैं किसी के पाप में आप सहभागी हो गए आपको मालूम नहीं, उस समय प्रभु की बुद्धि चाहिए, प्रभु मैं किसी के साथ सहभागी ना। यहाँ पर क्या लिखा है, तुम में ज्ञानवान समझदार कौन है, ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न करे। ये भी परमेश्वर की आत्मा से कामों से प्रकट करने, और हमारे काम कैसे होते हैं सामने दिखाई देते हैं। फिर आगे पढ़ो 14 पद। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और न तो झूठ बोलना। सुनिए अब यहाँ पे आप आ रहा है ज्ञान, अब में समझदार ज्ञान होना। यदि तुम अपने मन में कड़वी ढा और क्या रखते हो, विरोध रखते हो, सत्य के विरोध में घमंड मत करना। सत्य का मतलब ये मत घमंड करना मैंने परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ, मेरा परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम करता है, और तो मेरे अंदर कड़वी ढा है। कड़वी ढा का मतलब नफरत है, विरोध है, यानी कि बैर है, दुश्मनाई है, तो मैं फिर घमंड नहीं कर सकता कि परमेश्वर तू मेरा साथ देगा, या परमेश्वर मैं तेरे पे इतने साल से चल रहे, कोई गवाही नहीं बन पाई, फिर हमारा घमंड करना व्यर्थ है। परंतु हम अगर ये बोल रहे हैं तो जानते क्या बात हो रही है, झूठ बोल रहे हैं ना, तो झूठ बोल रहे ना, मैं तो सत्संग में होगी, मैं तो प्रार्थना में होगी, अब मैं कड़वी ढहा नहीं रखती। देखो मैं आपको बताया कई बार, दुश्मनाई किसी के साथ नहीं रखनी, दुश्मनाई नहीं रखनी, परंतु दूरी रख सकते हो कि मुझे इस व्यक्ति से खतरा है, इस व्यक्ति की मुझे नियत सही नहीं है, मुझे कभी फंस सकता, ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाए। बाइबल में बताइए कहां कहां देखते हम ढा, किसी ने ढा करा, किसी ने भेद करा, दुश्मनाई की। हाँ साउल ने क्या करा, दाऊद से उसके अंदर ढा आ गया, उसकी प्रशंसा हो रही, मेरी प्रशंसा कम हो गई, अंदर कड़वाहट आ गई, और उसके साथ उसने बेर कर लिया। अब वो विरोधी हो गया, कहां उसको अच्छा मान रहा था अपने साथ रखा, अब कहां पहले उसको अच्छी रोटी देता, अब वो रोटी देना बंद, अब उसकी नीयत में किसको मैं मारूंगा, दुश्मनाई कर लिया। एक और जगह देखते हैं के साथ हमान ने, वो तो बेरी था, डा और बेर दोनों था दुश्मन, परंतु परमेश्वर ने उसको उल्टा हो गया। और बाइबल हम देखते ढा, यस क्या
कैन और हाबिल, जैसे हाबिल की भेंट प्रभु ने ग्रहण कर ली और कैन के लिए उसके अंदर ढा आ गई, उसके अंदर दुश्मन आएगी, उसके अंदर बैर आ गया, उसके अंदर नफरत आ गई, उसके अंदर रंजिश आ गई, बदला लेने की भावना आ गई। और लिखा कि एक दिन मैदान में क्या थे, दोनों भाई वो भेड़ बकरी चुरा रहा था और कुछ बात हुई। वहां पे लिखा, अब ये सीक्रेट था, लिखा कुछ बात हुई, इसका मतलब बैर हुआ वहां पर, कैन ने बैर किया, कुछ बात हुई और उसके बाद कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। ठीक है, तो हम घमंड ना करें, हम ये ना कहें मैं प्रभु पर विश्वास करने वाला परिवार हूं, विश्वास करने वाली कलीसिया हूं। ये बात खुदा कह रहा है, तुम में से कौन समझदार कलीसिया है, तुम में से कौन बुद्धिमान कलीसिया है, तुम में से कौन ज्ञानवान कलीसिया है, या तुम में से कौन विश्वासी ऐसा ज्ञानवान है या समझदार है, तो वो अपने चाल चलन से प्रकट करे, तब वो घमंड करे कि मेरा परमेश्वर, मैं उस पर विश्वास करता हूं। देखो, अय्यूब की पत्नी ढा से भर गई थी। जब कोई व्यक्ति ढा से भरता निंदा करेगा, क्या करेगा, कमी निकालेगा, खराबी निकालेगा, बुराई निकालेगा, क्योंकि वो ढा से भर गई, कड़वी। फिर आगे बढ़ो। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। अब सुनो, जड़ पकड़ी, असल असल बात अब आ रही है। ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये समझदारी ऊपर की नहीं है, ईश्वरीय नहीं है, ये तो कहां की है, संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी। तीन चीज, ये ज्ञान और ये बुद्धि, ये समझदारी कहां की है, संसारिक, शारीरिक, फिर शैतानी। अगर आप व्यक्ति संसारिक है, आप व्यक्ति शारीरिक है, तो ध्यान, शैतान कहीं नहीं, आपके पास खड़ा है। कहां खड़ा है? क्योंकि आप और दूर नहीं है। आप प्रार्थना करें, दुआ करें, भजन तक आपके ऊपर आत्मा उतरना, ठीक है। ऐसा व्यक्ति आत्मा से भरा नहीं, उसके लिए तो प्रभु का आत्मा आ रहा और जा रहा होगा, उसने अपनी आत्मा को ही प्रबलता दे रही है। ऐसा व्यक्ति प्रार्थना के लिए आएगा, जाएगा, उसके बाद शैतान के साथ देगा, क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, शारीरिक है, संसारिक है, फिर शैतानी होगा। क्योंकि शारीरिक और शारीरिक में क्या है, डहा है, कड़वाहट है। बताइए कहां कहां हम देखते हैं शारीरिक और संसारिक, तो उसके द्वारा क्या होता है, साफ दिखाई दे रहा है ये संसारिक ज्ञान था, ये शारीरिक ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान था। ये क्या, कहां से, ये कहां से ज्ञान आ गया है? जब किसी के व्यक्ति मरा होता है, मरे ज्ञान दिया, ज्ञान दिया जरा, ठीक कौन सा है, संसारिक। इसका मुंह उधर रखो, इसका मुंह उधर करो। अरे तुमने 3 बार नहीं करा, चौथी बार नहीं करा, पर वो बंदा तो गया, उसकी आत्मा के बारे में सोचा कभी? ये आत्मा का ज्ञान है, जानते, आत्मा के बारे में जानना ये ईश्वरीय ज्ञान है, जो ऊपर से उतरी है, ऊपर ही जाएगी। ये शरीर कहां से बना, बताइए, सुनिएगा, आप ज्ञान की बात बोल रहे हैं, आप जानना, ध्यान, आप लोग ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो संसार से बड़े लोग, बुद्धिमान लोग हैं। ये शरीर इसी धरती का, इसी संसार का, परंतु जो आत्मा है ऊपर से दी गई है, ईश्वरीय है। और आप ही चाहो किसी भी धर्म के लोगों में, धर्म तो लोगों ने बनाया, परंतु हर एक व्यक्ति जब मरता है, चाहे वो अपनी रीति रिवाज के अनुसार दफनाए, जलाए, परंतु आत्मा जिसने दी है उसके पास जाएगी। आप क्या उस आत्मा के लिए आना और जाने का ज्ञान है? हाँ साहब, दलवीर भाई साहब, ये आत्मा जब आई और जाएगी कहां, कुछ ज्ञान है इसके बारे में? यही तो ईश्वरीय ज्ञान है। जिस दिन आप समझ गए, ना तो आपके अंदर घा होगी, ना नफरत होगी, आप आनंद से होंगे। है? जब इस बात को आप जान जाएंगे, हम जान जाएंगे कि हाँ भाई, ठीक है, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। जहां पर लड़ाई झगड़े बखेड़े होते हैं, बाइबल कहता है, पौलुस कहता है, तुम और कलीसिया के बीच में लड़ाई झगड़ोगे, कि तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? तुम तो अच्छा खासा प्रभु में चल रहे थे, अब तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? क्या तुम्हें संसार की शौक विलास अभिलाषा के कारण लगी? समझ रहे? शैतान उस्काता है आपको संसारिक बातों से, शारीरिक बातों से। जब इंसान के अंदर अभिलाषा आती है?
मुझे सोना नहीं पहना, मुझे साड़ी नहीं खरीद के दी, मुझे सूट नहीं दिया, फिर भी घर में कलेश हो गया। बहुत सारी बात। हमें उससे ज्यादा आत्मा के बारे में जानना कि जिस आत्मा को परमेश्वर सदृश में लिखा है, मिट्टी जो आप पढ़ते हैं, चलो पढ़ लेते हैं क्योंकि हम ईश्वरीय ज्ञान की बात कर रहे हैं। पढ़ो चलो, स्वदेश निकालो, सुनिएगा, आपको नॉलेज देते हैं। प्रभु ने इसमें लिख दिया, अच्छा हुआ। स्वदेश उसका तब आत्मा आत्मा मिलेगी होते ना, 7 पद में लिखा है। हाँ पढ़ो इसका स्वदेश 12 अध्याय, उसका पढ़ो 5 पद से पढ़ो। फिर जो ऊंचा हो उसे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। सुनिए, अब देखिए ये हकीकत है, बाइबल में लिखा है। माफ कीजिएगा, मैं वचन के अनुसार बता रहा हूँ, आपको गलत नहीं। जब किसी घर में व्यक्ति संसार को छोड़ के चले जाता है तो वहां घर में क्या होता है? पार्टी होती है। थोड़ा मुस्कुरा भाई, इतना सीरियस मत हो। क्या पार्टी होती है? कोका कोला ले कह रहे हैं, समोसे ला रहे हैं, हाँ भाई घर में कोई घुसी चला गया है? क्या होता है? भूख तक नहीं लगती है, खाना नहीं बनता, पड़ोसी खिलाते हैं, अरे खा ले भाई, अरे खा ले भाई, जीने के लिए तो करना पड़ेगा। भूख नहीं लग रही है, तो व्यक्ति छोड़ के चला गया। यहां पे लिखा है कि क्या हुआ? बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी, भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। देखो, घर में किसी के माध्यम हो, अच्छा फल फूल ला दो, अच्छा खाना ला दो, खा ले बाबू, नहीं, भूख ही नहीं चली जाती, कोई छोड़ के चला गया। फिर क्या लिखा है और आगे? क्योंकि मनुष्य, देखो सुनिए, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोना पीटना सड़क में फिरेंगे। होता है, कल ही की बात बता रहा हूं, लिंटर गिर गया, बंदा दब गया, हम रात में गए, पोस्टमार्टम के लिए लेके जाने लगे, तो वो फैमिली मुस्लिम थी, तो उसने साफ, लेडीज ने साफ लिखा कि आप मेरे हस्बैंड को चीरेंगे नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। उसके पोस्टमार्टम होना जरूरी है क्या? दबके मरा, पुलिस केस है भैया, भीड़, हजारों की भीड़ थी। मैं भी थोड़ा सा देखते जाने वाला चला गया, उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम वाली मिस्ट्री में जाके फ्रीजर में रखा, और उन लोगों ने कहा हम लेडीज जो वाइफ थी, अब देखो भाग रुकते सभी, हम लोग ज्यादा नहीं बोले। वो कह रही मैं वहीं रुकूंगी, बच्चे हेलो, कह रही मैं वहीं रुकूंगी जहां पोस्टमार्टम होता है, मैं रुकूंगी, मैं को विश्वास नहीं। आप भले ही उसका टी को लगा लिख के दी दीजिए, मगर चीड़ा बने। तो वहां पे पुलिस वालों ने सबने समझा कि भाई ऐसा वहां पर ताला लगा देता, वहां पर नहीं सकते, बाहर नहीं सकते। वहां जब छोड़ के आए तो वो उनके सारे गार्जियन लोग बाहर ही खड़े थे। जानते क्या कह रहे थे? हम चीरा नहीं लगने देंगे, फाड़ा फोड़ी नहीं होगी। अब व्यक्ति तो सदा के घर को चला गया, अब रोना पीटने वाला है। वो भाई, अरे उठ जा, अरे उठ जा भाई, रो रहा है, भाई उठ जा, उठ जा, तू तो मेरा दाहिना हाथ था, ऐसे कह रो रहा, ऐसी चीजें देखे रहा। रोना पीटना कहां हो रहा है? सड़कों पे। कब तक? जब तक व्यक्ति की बॉडी चाहे दफनाई नहीं गई, चलाई नहीं गई, परंतु उसकी आत्मा जो सदा की घर के लिए थी वो चली गई। बस रोना पीटना क्या हो गया? सड़क हो गया। इसलिए ध्यान रखना, इसलिए बात रखना कि आपको जानना है जो ज्ञान ऊपर से उतरता है। हम सब का घर यहाँ का नहीं, सदा का घर हमारी आत्मा का उस परमात्मा के पास है। यदि मैंने उस घर को ही नहीं जाना, इस घर में ही लगा रहा, इस संसार में लगा, तो जानते हैं मेरी आंखों पे बहुत बड़ा पर्दा है, अंधापन है। मैं आत्मिक रीति से क्या हूं? अंधा हूं। काम तो प्रभु चमत्कार करेगा, प्रभु चमत्कार करेगा, क्योंकि किसी का एहसान नहीं लेता। वो अमर का भी एहसान नहीं लेगा कि तूने कितनी सेवा करी, तूने कितना प्रभु काम करा, उससे ज्यादा खुदा ने मुझको दे दिया बिन मांगे।
क्योंकि एक दिन मैं भी कहा टिकट कट गया था, तो जब जाना कि भाई ये तो घर नहीं, सदा का घर तो परमेश्वर, तब लग गया उस कामों में, उस कार्यों में। वो ईश्वरीय ज्ञान जब प्राप्त हुआ तब भाग रहे हैं, तब दौड़ रहे हैं। किसके लिए? लोगों के लिए। तो मैं मूर्ख है, लिखा बाइबल में कि सुसमाचार जो विश्वास करने वाले होते हैं उनके लिए सामर्थ्य है, परंतु दूसरों के लिए ठट्टा करने वाले मजाक है। आप लोग को भी बोलेंगे अरे क्या प्रार्थना दुआ ले, क्योंकि वो शारीरिक और संसारिक ऐसे लोगों की आवाज सुनते हैं हम लोग। कैसे लोगों की? आत्मिक लोगों की बात नहीं सुनते, अगुओं की बात नहीं सुनते, ऐसे लोगों की सुनते जो शारीरिक और संसारिक, वो आके बोलते हैं। मैंने एक बार वो बताया था, अगर किसी बहन किसी भाई को घर में टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है, और उसे याद है कि कैसे करूं, टेंशन हो रही है, वो पास्टर के पास में गया, और किसी भाई बहन से प्रार्थना नहीं गई, अचानक वो अपने पुराने दोस्त के पास चला गया। किसके पास? पुराने दोस्त में जो पीता था। मुस्कुरा भाई, अपने पुराने दोस्त के पास चला गया और उसको बता दिया अपना हाल, दर्द हाल, यार क्या करूं, घर में पत्नी ने परेशान करके भागर में, यार पैसों की ये पुराना, क्या करूं? क्या सलाह देगा वो पुराना दोस्त जो दारू पीता? वो अभी भी दारू पीता है? यही बोल रहे, अरे यार 2 पैक लगा, टेंशन फ्री रहे। आ गया फिर वो बता कहा, किसके पास बोला? वो व्यक्ति के पास जो शारीरिक और संसारिक। प्रभु का वचन कहता, यदि तुम लोग जो विश्वास, ध्यान में आप लोग सुनो कलीसिया, तुम में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो अन्य जाति को बैठा के पंचायत मत करना। क्या लगना? सुन लीजिए, बात मसल है। अगर तुम में कोई बात हुई आपस में, तो तुम्हारे बीच में कोई अन्य जाति आकर तुम्हारा फैसला ना करे, खुदा को बुरा लगता है। भले फैसले के लिए तुम्हारे अगुए तुम ही डिस्कस करना, कहीं झुकना हो माफी मांग लेना, वो मेरे से बढ़िया माफी कर दे बहन, यहीं पे बैर खत्म, यहीं पे ढाक खत्म। उसने मेरे को ये बोल दिया वचन के समय, उसने संगीत के समय ये बोल दिया, मैं नहीं जा रही प्रार्थना, मैं नहीं जा रही दुआ में। हाँ, ऐसा करता है लोगों में। नहीं, अरे कोई बात नहीं, उस घर में जाऊंगी, उस घर में जाऊंगी, क्योंकि वो खुदा के घर है, खुदा के लोगों का है। आपसी कोई बात हो तो खुदा मना करता है। कोई भी अन्य जाति को तुम बैठा तो अच्छा लगता है, कलीसिया के लोगों को नहीं। कलीसिया के लोग बैठे हैं, जानते हैं आपको पता भाई मिलेगा, जब यीशु मसीह का आगमन होगा, दोबारा इस संसार में हम लोग वास करें, तब आप और मैं न्याय करने वाले होंगे। बड़े बड़े उद्योगपति का हम न्याय कर देंगे, हमारे पास आएंगे। उस समय धार्मिकता काम करेगी बस। जगत के अंत में हम लोग न्याय करेंगे। मैं, आप नहीं, आप लोग भी न्याय करेंगे। क्योंकि अगर आपने अपने गांव में अपनी जगह पे गवाही रखी है, तो उसके द्वारा क्या होगा? न्याय होगा। परमेश्वर कहेगा, देख इस बेटी को मैंने रखा था, देख इस बेटे को रखा था, इस परिवार को रखा था, गांव में तुम सब ने इस जीवन को देखा, अब तुम्हारा न्याय नहीं होगा। अब फिर कहेगा, तू न्याय करेगा बेटा, तू करेगी न्याय बेटा, कर क्या देना। जगत के अंत में हम न्याय करेंगे। इसलिए उस ईश्वरीय ज्ञान के बारे में सुनो, उस ईश्वरीय ज्ञान के बारे में जानो। इस जीवन में तो क्या कपड़ा है, इस कपड़े के लिए मर गए हैं, इस कपड़े के लिए मर जाते हैं लोग, इस देह के लिए मर जाते हैं। सब लोग सीरियस हो गए तो मुस्कुराते रहो, बोलो सोचे कि सीरियस वाली बात है, सीरियस वाली बात है, आत्मा की बात, सारी बात नहीं। इन दिनों में मुझे परमेश्वर आत्मा के बारे में बहुत बोझ दे रहा है, स्पिरिट के लिए बोझ दे रहा है। आज भी बताते हैं। अच्छा सवाल है। हाँ, ये पकड़ना, ये ईश्वरीय ज्ञान, ये ईश्वरीय ज्ञान की बात है। आत्मा मरती है। आत्मा कैसे मरती है? बाइबल कहती है आत्मा अस्थिर। बंद कर दो बहन, पता नहीं आपको बताया, मूसा नबी आ जाता है। ठीक है, इस शरीर को तो क्या चाहिए? पानी चाहिए, इस शरीर को कपड़ा चाहिए, इस शरीर को रहने के लिए घर चाहिए, इस शरीर को बाइक चाहिए, इस शरीर को क्या चाहिए? कार चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये शरीर मांगता है। आत्मा को चाहिए इस चीज की मिनट नहीं लगता, सेकंड नहीं लगता। जैसे शरीर छोड़ गई, आत्मा कहां गई? मगर इसी शरीर में आप आसमान में उड़ना चाहेंगे, आपको ब्रह्मांड में जाना पड़ेगा, तो कई लाखों करोड़ वर्ष लगेगा। उसके लिए भी आपको ऐसे जेट लाने पड़ेंगे, पूछी मत। तो यदि शरीर से जैसी आत्मा निकली, तुरंत वो मिनटों में कई हजारों किलोमीटर चलती। आपको पता, आप शरीर में रहते हुए भी आप विदेश घूम सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
कैसे घूम सकते हैं? शरीर में रहते हुए भी। सोच कर ओ बाप रे, ताली बजाइए। ठीक है, ठीक है, सोच कर। हाँ, तुम बताइए। और कैसे जा सकते हैं? आप शरीर में रहते हुए आप नेटवर्क जा सकते हैं, आप दिल्ली जा सकते हैं, आप अमेरिका जा सकते हैं। कैसे? हाँ, वो ठीक है, मतलब मिनटों में, सेकंडों में। सोच के द्वारा हाँ? सोच के द्वारा जाएंगे हम अभी। अरे वाह, धन्यवाद। ठीक है, सोच के दौरान अच्छी बात है, कुछ तो जवाब दिया सोच के दौरान। और बताओ शिवानी, खुशी आप बोलिए। बाइबल से है ये वचन, आत्मिक बातें हैं, ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान की बात करें ना हम, संसारिक सारी ज्ञान की तो आपको मुझसे ज्यादा तो अच्छा बच्चों को कैसे संभालना है, समाज में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, तजुर्बा आपको मुझसे ज्यादा होगा। परंतु हाँ, अगर आत्मिक बातें की ज्ञान की बात आई तो मैं धन्यवाद देता हूं कि पौलुस कहता है कि मुझसे ज्यादा अन्य भाषा कोई नहीं बोलता। बताइए। हाँ, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आप अगर आत्मा में आगे, प्रभु की आत्मा है, तुरंत प्रभु का आत्मा आपको ले जाएगा, स्वर्ग तक ले जाएगा, प्रभु दर्शन दिखा देगा सेकंडों में, पलकों में। पतरस टापू पे यूहन्ना जैसे ही बैठा था, प्रभु का आत्मा उसको ले गया स्वर्ग में तुरंत, शरीर के साथ उसकी आत्मा जाएगी। आप प्रार्थना में बैठे, प्रभु का आत्मा आपको तुरंत दूसरे घर दिखा देगा। वो जानते क्या है? आपकी स्पीड जा रही है उस समय, आपकी आत्मा ट्रेवल कर रही है। क्या कर रही है? आपकी आत्मा ट्रेवल करके तुरंत आ जाएगी, तुरंत आपको भेद बता देगी, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है। किसकी तरह? प्रार्थना सत्य दर्शन के द्वारा तुरंत ट्रेवल कर लो सेकंडों में। एक प्रभु के दास थे, डीजी दिनाकरण, वो एक दिन बैंक में गए और 2 बजे की बात थी और 5 मिनट का हिसाब किताब था, तो 5 मिनट का वेट करना था। तो 5 मिनट के लिए उन्होंने क्या करा, चलो मैं 5 मिनट के लिए प्रार्थना करता हूँ। जैसे ही उन्होंने आंख बंद करी, तुरंत डायरेक्ट स्वर्ग में पहुंच गई। तुरंत जैसे आंख बंद करी, तो कितना अच्छा संबंध था, कितना अच्छी संगति खुदा के साथ। जैसे आंख बंद करी, सीधा स्वर्ग में पहुंच गए और 5 मिनट में खुदा से बात करके आ गए। वो स्वर्ग को देखते थे, स्वर्ग में पतरस को देखते थे, यूहन्ना को देखते थे। क्या है हमारे पास ऐसा? क्या हमने बहुत कल मैंने एक देश देखा था, मैंने ये बताऊंगा ये वाले चिन्ह दिखाई कौन से देश में, तो मुझे खोल कर दिखाने क्या देखा था, मगर मैंने ये वाली बिल्डिंग में देखी, रसिया देश है, रसिया। हाँ, काले काले मतलब ब्लैक कलर की बिल्डिंग, मैंने ना बिल्डिंग देखी, मैंने ब्लैक कलर की। हाँ, तो फिर उसने मोबाइल, यही तो चीज है, परमेश्वर हमें भविष्य। और सुनो, हालेलुया, जोरदार ताली बजाओ। लोग तो सिर्फ हित घूमते हैं, परंतु एक परमेश्वर के लोग भविष्य में भी चले जाते हैं। आमीन। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हो, परमेश्वर भविष्य में आपकी आत्मा को ले जाएगा कि भविष्य में क्या होने वाला, देख ये होगा, ये करेगा, जो अभी आप बताए। बताओ, ऐसा ज्ञान क्यों नहीं पाए हम, ऐसा वचन क्यों ना पाए हम? हम तो कहां लड़ रहे हैं? अन्य जाति के क्या खाओगे, क्या पियोगे, ये क्यों है? सारिक लोग हैं, संसारिक लोग हैं, जो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और जानते हैं, आते समय मुझे एक चीज है, अगर आप चिंतित व्यक्ति है, चिंता में रहने वाले व्यक्ति है, जानते हैं, आप चिंता में रहने वाले लोग हैं, तो आप सारिक व्यक्ति है, संसारिक व्यक्ति है। तो जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, स्पिरिचुअल जो आदमी होते हैं, वो अपनी चिंता प्रभु पे डाल देते हैं। इसका मतलब है भरोसा कर लेते हैं, खुदा तू मेरे लिए कुछ अच्छा करने जा रहा है। आमीन। आइए, तो ये शरीर, अब आपको पता है, जब यीशु मसीह के साथ हम दोबारा से संसार में आएंगे, इस शरीर में तो हमें भूख लगती है, इस शरीर में हमें प्यास लगती है, इस शरीर में हमें क्या लगता है, आंसू लगते हैं, इस शरीर में दिन रात, इस जीवन में भूख प्यास, रोटी कपड़ा मकान है, इस जीवन में दुख है, कष्ट है, इस जीवन में रात दिन है। परंतु जो जीवन प्रभु देगा, उसमें ना तो भूख है, ना प्यास है, ना रोग है, ना बीमारी है, ना कष्ट है, ना दिन रात है, क्योंकि वहां पे परमेश्वर का ही उजाला है। वो जीवन है जो ऊपर से हमारे लिए उतरा, और वो किसके माध्यम से उतरा? इस बाइबल से पता चला कि हाँ, इस संसार को छोड़ने के बाद क्या कोई जीवन है। मेरे साथ एक ड्यूटी कर रहा था व्यक्ति, और उससे मैंने पूछा कि मरने के बाद तुम कहां जाओगे? तो हंस रहा है, पता नहीं हंस रहा है, और ज्ञान पूरा उसे, सब कुछ ज्ञान, नॉलेज बहुत उम्र दराज है, मगर मेरे अच्छे दोस्त नहीं होंगी, नाइट में वो पेरा की ड्यूटी करते हैं, तो हंस रहे।
हाँ, पता नहीं यार कहाँ जाएंगे। मैं बताता हूँ आपको, मरने के बाद कहाँ जाएगा। क्या सोचा कभी, क्या जाना कभी? कुछ लोग तो इसी मर अरे अब हमें यार ये छोड़ना पड़ेगा, ये जीवन का आनंद अच्छा है ना, इस जीवन का आनंद अच्छा है, उस आनंद के चक्कर में हम ईश्वरीय आनंद ना करें। आगे पढ़ो, ठीक है। हाँ, इसी का क्या था, फिर आगे पढ़ो। मनुष्य सदा के घर को चले जाएगा। अब सदा का घर कहाँ है? अगर यदि आप सत्संगी लोग हैं, अब कितने लोग तो वापस चले जाएंगे, हमें वहां ना जाना। अरे तुम मानो ना मानो तब भी तो जाना ही है, इसलिए उस एड्रेस को तो पता करो। हाँ सुनिए, इंसान जैसे यहां से निकला, टिकट कट गया, बहन मुस्कुरा रहे हैं, टिकट कट गया, तुम्हारे नाम का तो रूम ही नहीं मिल रहा है, पर्ची भी नहीं है। हेलो सरदूत, मैं आ तो गया हूं, मेरा रूम दो तो दे रखा है ना। यहाँ पे तो रूम मिल जाता ना, आधार कार्ड दिखा गए, वहां तो आधार कार्ड नहीं चलेगा। और वहां पे परमेश्वर ने सबके लिए रूम रखा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने विश्वासियों अपने देखो खुदा ऐसा है, खुदा कहता है मेरे चाहने वालों के लिए मैंने क्या बनाया, घर रखा, रूम रखा। मेरे चाहने, यीशु कह रहा मेरे चाहने वालों के लिए मैंने क्या रखा, घर रखा है, तैयार किया हुआ है। जब कोई व्यक्ति जाएगा तो देखो विश्वासी जो सही वाला, उसका तो तुरंत स्क्रीन पे आएगा, हेलो तुम्हारा आधार कार्ड का नंबर है, रूम नंबर 183, सब तो आएगा वेलकम। परंतु जो व्यक्ति इस संसार के ज्ञान में सांसारिक सारी और शैतानी भी हो गया, शैतानी जानते शैतानी कैसे हो जाते हैं, घड़प लिया, वाह ये सारा मेरा, ये उसका भी मेरा, अन्याय करके क्या कर लिया, सारा ले लिया, तिजोरी भर ली, सब कुछ भर लिया। देखा ही नहीं किसी का अनाथ के साथ, विधवा के साथ, किसी के साथ कोई अच्छा इंसान था उसके साथ अन्याय कर दिया, सब कुछ बटोर लिया। ये शैतानी ज्ञान है। मर्डर करा दिया है, ठग दिया, लूट लिया, ये क्या ज्ञान है, शैतानी ज्ञान है। किसी को गड्ढे में गिरा दिया, षड्यंत्र में फंसा दिया है, किसी को हानि पहुंचा दी, ये क्या है, ये ज्ञान बोलता है शैतानी। भले आपके दिमाग में चला गया, अरे वाह मैंने तो बड़ी तगड़ी बुद्धि लगाई और ऐसा कर दिया, भले ही तुम अपनी दृष्टि में बहुत बुद्धिमान हो और तो परमेश्वर की नजर में तो ये ज्ञान शैतानी हो गया। फिर वहां क्या चलेगा ज्ञान, अब मैं रूम ढूंढ रहा हूं, माफ करो मैं नहीं, अब ऐसा व्यक्ति रूम ढूंढ रहा है, सर मेरा नाम तो, मैंने भी तो अच्छे काम किए थे, प्रभु को जाना ही बस नहीं। वो वहां भटक रहा है, कहां भटक रहा है, दूसरा आत्मा भटकती है। उनको जिधर भी जाए तो एक ही रूम का दरवाजा दिखाई दे रहा है, कौन सा रूम का दरवाजा? यस, अब ताली बजाइए, ये जवाब देना भी बहुत बड़ी बात है। एक ही रूम का दरवाजा दिखाई दे रहा है, पीछे लिखा आग और लिखा हुआ नरक। माफ कीजिएगा, इस धरती पर रहते हुए वो ज्ञान हमको पाना जो स्वर्ग ले जाता है, परंतु इस संसार को छोड़ने के बाद पता चला कि वो ज्ञान मिल रहा है जो किसको मिला था, धनी पुरुष को। तब उसको ज्ञान हो रहा है ईश्वरीय कि मैं नरक में बैठा हूं, क्योंकि वो संसारिक ज्ञान का भोगी था, सारी ज्ञान का भोगी था। देखा, वो मखमल के कपड़े पहनता था, रोज पार्टी करता था, रोज अपने घर में बड़े बड़े अधिकारी मंत्रियों को बुलाता था, आओ मैं धनी हूं, रोज उसका अच्छा बिजनेस कारोबार फल रहा था, संसारिक ज्ञान के द्वारा और सारी ज्ञान के द्वारा, बुद्धिमानी के द्वारा सब कुछ दिया। और तो शैतान ने उसकी आंखें बंद कर दी थी, आत्मिक अंदर बंद कर दिया, जो कुछ है यही है, कुछ नहीं है, इसी को दम, इसी को मान और दंड कर, इसी में खोए रहे, इसी में भटके रहे। आंखें बंद हो गई, अब उसकी आंखें कहां खुली, कहां खुली, देख रहा है, ये वही लाजर है जिसको कभी मैंने अपने दरवाजे की सीढ़ी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस सुना था कि हाँ वो हमारी जो बचे हुए रोटी है वो खाता है, बस जो कुत्तों को फेंक, इतना ही सुना था नाजर। परंतु अब उसको साफ देख रहा, अच्छे से कोमल हाथ है, धरती पे तो क्या थे, कोड़ी हाथ थे, घाव थे, परंतु अब तो कोमल त्वचा है, क्या कोमल त्वचा है। और वहां पहुंचा पड़ा, कहता है प्रभु के दास लाजर को भेज दे,
कैसे बोल रहा है? एक्टिंग करके दिखाऊं? हे प्रभु के दास, लाजर को भेज दे, पिघल रहा है मेरा शरीर, मुझे भेज दे, एक उंगली लगा दे जीभ की, ताकि इस तर्पण से मैं क्या हूं? मरने के बाद उसे ज्ञान हो रहा, कौन सा? ईश्वरीय। इसलिए लोग मैं नहीं मरा, मैं नहीं जाना, हमें तो यही ज्ञान पसंद है। ये शैतान ने आंखें बंद कर दी। परंतु धन्यवाद, आपको ये ज्ञान मिल गया ईश्वरीय की। प्रभु यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है वो मार्ग, सत्य, जीवन व बिना यीशु के द्वारा कुछ नहीं है। जो ईश्वर में विश्वास करता है, एक दिन वो व्यक्ति अगर मर सो गया है तो यीशु मसीह में जिंदा होगा और प्रभु के पास जाएगा। हम जिंदा होंगे, बदल जाएंगे। मनुष्य मसीह की यहाँ पे लिखा, मनुष्य सदा के घर को जाएगा। फिर आगे, तब मिट्टी जो कि तुम में नहीं 6 पद पर हो, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। देखो, होता नहीं है यहाँ पर लोग घड़ा फोड़ते हैं, ये फोड़ते हैं। सुनिए, यहाँ पे लिखा, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े। ये जो आत्मा है ना, इसे चांदी बोला गया है। क्या बोला गया? सोने पे मत जाइयो, चांदी पे जाओ। बाइबल कहती है ये चांदी का जो तार है 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा। यानी कि जो संसार की विचारधारा सब खत्म हो जाएगी और सोते के पास घड़ा फूटेगा, कुंड के पास का रस टूट जाएगा। चांदी का तार टुकड़े हो जाएगा, 2 टुकड़े। यानी कि परमेश्वर की जो आत्मा है शरीर के साथ है, तो ये चांदी का तार क्या है? लगा 2 टुकड़े, यानी कि अलग। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगी। ये आत्मा शरीर से निकल जाएगी। ये चांदी का तार जो है आत्मा है, ये 2 टुकड़े हो जाएगी। 2 टुकड़े में अब अंतर हो जाएगा, भेद नहीं रहेगा। आत्मा अलग, शरीर अलग, निकल जाएगी। और कहा जाएगी? सुनिए, पढ़ो। तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। सुनिए, तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी में मिल जाएगी। इसका मतलब जानते हैं, चाहे आप उसे जलाओ, चाहे दफनाओ, चाहे हवा में उड़ाओ, चाहे पानी में बहा दो, गाड़ दो, कुछ भी हो, मिट्टी तो मिट्टी में यूं ही मिल जाएगी। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है। किसने दिया है? यही था। आपके अंदर जो भी आत्मा, जिसको भी मानते हो, किसी को भी मानते थे लोग, तो सबके अंदर आत्मा परमेश्वर ने दी है। वो आत्मा लौट जाएगी किसके पास? तो परमेश्वर के बारे में तो हमने जाना नहीं। हमने सारी बुद्धि, सारा बल, ताकत कहां लगाया? इस संसार की बातों में। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना करते पे भूल जाओ, ये नहीं कह रहा कि अपना काम को करते भूल जाना। अब कुछ लोग सत्संग में ले जाओ, भैया अब तो सत्संग हो गया, कुछ पत्नी बेकार है, बच्चे बेकार है, काम बेकार है, भैया वो ऊपर वाले नाम लो। ये भी प्रभु ने नहीं कहा। ये तो और आत्म में अपना पंद्रह है। आप अपना कर्तव्य पूरा करें। क्या कुरनुलिस ने नहीं किया? नौकरी करता था, सूबेदार था, दरोगा था, अपने बच्चे भी संभाल रहा है, अपनी नौकरी भी संभाल रहा है, और सैनिकों को भी क्या करके मसीह विश्वास में लिया है, और पूरा घराना भय मानता है, सब काम कर रहा है। और लिखा प्रार्थना लगातार करता था। क्या करता था? मैं पास्टर हूं, वो पास्टर नहीं है, एक विश्वासी है। मैं कभी कभी हो सकता था, कभी कभी थक जाता हूं, प्रार्थना नहीं कर पाता, मगर वो व्यक्ति क्या था? बराबर प्रार्थना करता था, बराबर प्रभु के लिए भेंट देता था। लिखा खुदा प्रसन्न हो गया। हेलो, बोलो मसीह की। परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेज दिए। जो परमेश्वर अपने दूतों के, अपने भक्तों से भवन में मिलता था, अब घर में मिल रहा परमेश्वर। यह है ईश्वरीय ज्ञान। आज ईश्वरीय ज्ञान जानते हैं, घर घर जा रहा है। वो ईश्वरीय ज्ञान क्या है? बताइए, ईश्वरीय ज्ञान क्या है? हाँ, ताली में जाओ भाई। वो ईश्वरीय ज्ञान सुसमाचार, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यीशु ने बोला ना, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, तुम्हारे निकट आ गया, घर घर पहुंच गया। उसे एक्सेप्ट करे ना करे तो स्वर्ग ज्ञान पहुंच। जब मिट्टी, आत्मा यूं ही मिट्टी में मिल जाएगी। और आइए हम अपने उसी वचन में टॉपिक पे चलेंगे। पढ़ो याकूब की पुस्तक। इसलिए अपने आप जीवन में देखो, क्या पता आत्मिक अंधापन तो नहीं, आत्मिक अंधापन नहीं है तो फिर देखो क्या पता मोतियाबिंद तो नहीं। मोतियाबिंद तो आज इलाज हो रहा है। मोतियाबिंद कहने की इलाज है, खुदा के पास जाओ, खुदा मुझे बुद्धि दे, समझ दे,
तुझे जानने की, तुझमें बढ़ने की। पढ़ो। 16 से। हाँ, क्योंकि जहाँ डहा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। सुनिए, जहां ढा है, विरोध है और बखेड़ा है और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है, ये शैतान है। पहले शारीरिक बातों से होगा, संसारिक बात। शैतान ने क्या करा पहले, क्या क्या ज्ञान दिया है, संसारिक और शारीरिक। खाएगी नहीं मरेगी, खाएगी बुद्धिमान हो जाएगी, भेद खुल जाएगा, समझ खुल जाएगा। पहले शारीरिक और शारीरिक, फिर ऐसी पाप या शैतानी होगी। शैतान आपसे कभी भी अपनी विचारधारा से बात नहीं करेगा। शैतान हमेशा शारीरिक और संसारिक, वो देखता कि आप, बाइबल में साफ लिखा है, शैतान जानते कहां मन लगाता है, मनुष्य के मन की बातों पे मन लगाता है, परमेश्वर के वचन की बातों पे मन। अगर आपके मन में परमेश्वर के वचन पहले स्थान पे है तो कभी शैतान नहीं आएगा आपको भरमाने के लिए, कभी भटकाने के लिए। परंतु उसने देखा अब ये व्यक्ति के अंदर वचन सेकंड स्थान पे है और इसके लिए कुछ बातें हैं पहले स्थान पे, उस पे वो मन लगा, शैतान मन लगा लेगा। फिर शैतान बात करेगा, अरे इधर से काम करते हैं, उधर से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, मन को चंचल कर देगा, मन को कंफ्यूज, स्थिर मन को डगमगा देगा। शैतान और कुछ का नहीं, आपके मन में युद्ध करना, आपके मन के विश्वास को, स्थिरता को खोना, डगमगाना। क्या किया अय्यूब के साथ, यही तो हुआ। शारीरिक बातें, इमोशन, तेरे बेटे मर गए, तेरी बेटी मर गई, तेरी संपत्ति खत्म हो गई, क्या आप भी, उसको ज्ञान कहां से आया? यदि आप आत्मा से जने, ध्यान रखना, अगर सच में जैसे शरीर से जनता है, अगर ऐसी पवित्र आत्मा से आप जन्मे तो ध्यान रखना आपको ईश्वरीय ज्ञान मिलता रहेगा। मैं भी डाउन होता है, ऐसा नहीं मैं 2 महीने डाउन रहा, विश्वास के जीवन डाउन हुआ, शारीरिक हो गया, संसारिक हो गया, तरह तरह की बातें नहीं। जैसे मैंने संसारिक बातों पर ध्यान दिया, तो ये सारी बातें मैं ढूंढने लगा, जैसे पतरस ढूंढने लगा हवा को देखकर। बोले सुनो से की अय्यूब की बात में देखते हैं, परंतु अय्यूब ने क्या कहा, मैं तो मां के रास्ते से आया था, रास्ते चला जाऊंगा। उसका नाम क्या, धन्य, कैंसिल, खंडन कर दी। बाइबल में लिखा, जो बात परमेश्वर की पहचान के विरोध में खड़ी हो, क्या हो कि प्रभु की पहचान से बढ़कर हो, उसे खंडन कर दो। ये पक्का शैतानी है, ये पक्का शारीरिक है। घमंड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ये प्रभु की पहचान से बढ़कर खंडन कर दो। ढा, ये बखेरा, ये शारीरिक है। आगे पढ़ो। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा, अब जो ज्ञान जो ऊपर से उतरता है वो क्या होता है, पहले तो पवित्र होता है। क्या होता है, पवित्रता की मांग करता है। आपको परमेश्वर का जो ज्ञान ऊपर से होगा, आपको किसी भी कामों में आपको पवित्रता के लिए बोलेगा। आप झूठ बोल रहे होंगे, खुदा का हाथ में माफी मांग, क्या बोलेगा, झूठ बोलिए। बस वो क्या मांग करेगा, आपके बोलने से, आपके देखने से, आपके कान में सुनने से पवित्रता की मांग करेगा। ये ईश्वरीय ज्ञान है। फिर दूसरा क्या है, मिलनसार। किसके साथ मिलनसार, खुदा से आपको मिलाने की बात करेगा, खुदा से दूर करने की बात नहीं करेगा। क्या बात करेगा, जो ज्ञान, जो वचन प्रभु का है वो आपको प्रभु के नजदीक लाने की बात करेगा, प्रभु से दूर ले जाने वाली बात परमेश्वर की नहीं है। फिर वो शारीरिक है, संसारिक है, वो शैतानी है। मनुष्य अपनी अभिलाषा के कारण, अपनी इच्छा के कारण क्या करता है, फंदे में फंसता है। हेलो, आ गया। एक बार की बात थी, मेरी वाइफ मेरे से बात कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा, वो सारी बात कर रही थी, अच्छी बात कर रही थी, परंतु मुझे लगा कि पीछे से कुछ स्पीड काम कर रही। और जानते हो, वो मेरे टेस्ट मनी के ऊपर भाग उड़ी, मैंने टापना स्टार्ट किया। मेरी वाइफ समझ गई, तुम थोड़ी प्रार्थना में। यीशु ने क्या कहा, प्रभु तेरे साथ तो मैं भी मरने को तैयार हूं, तू जहां जाएगा मैं मरने को तैयार। यीशु कहा, है शैतान के बच्चे, निकल भाग। तू प्रभु के मार में क्या ठोकर खिलाएगा,
ध्यान देना, जो व्यक्ति, जो इंसान प्रभु के राज्य में, प्रभु के मार्ग में आपको ठोकर खिला रहा है, यानी कि रोक रहा है, वो शैतान की ओर से प्रार्थना करो, डांटो उससे। यीशु नाम में यीशु ने शैतान को डांटा, हे शैतान, पतरस नहीं बोला हे शैतान हट, तू मनुष्य की बातों पे मन लगाता है, ना कि परमेश्वर के वचन पर। तो ठोकर के बात करता है। सही बात तो कही थी पतरस ने, क्या गलती? प्रभु तू मरने को तैयार, मैं भी तेरे साथ मरने को तैयार हूं, कोई नहीं, परंतु प्रभु के जान गया भाई ये शैतान आ रहा है। खुदा के कामों में बढ़ाना, खुदा के कामों के नजदीक लाना, खुदा की इच्छा के सम्मुख लेकर आना, ये ईश्वरीय ज्ञान है, ये पवित्र आत्मा ही करेगा। पश्चाताप कराना किसका काम है? पवित्र आत्मा का, ईश्वरीय ज्ञान आपको रियलाइज करेगा, प्रभु मैंने माफ कर दिया, माफ, फिर मैं ये काम नहीं करूंगा। यस, ये ईश्वरीय ज्ञान आपको रोकेगा। आप गलत भी हो गए, गलत मार्ग में कुछ करे, आपको रोकेगा। अगर नहीं भी रुके, आप कर दिए कुछ पाप, दारू पीने नजर, परंतु आपको फिर कहेगा लौटा वापस। क्या करेगा? लौटा। मिलेंगे, मिलन साथ, किसके साथ? प्रभु के साथ। आगे पढ़ो। कोमल, क्या? सॉफ्टली, सॉफ्टली क्या हुआ? सॉफ्टी खाइए, हम तो क्रीम वाली सब्जी खाते रहते सामने, ठंडे ऐसे उम्र का पक नहीं लगे। कोमल, सॉफ्टली, जब प्रभु बात करता ना, आपने कितनों ने बोले, कितनों ने अनुभव किया यहाँ पे? ऐसा भी है, कितनों ने, जब प्रभु बात करता कितनी अंदर शांति आती है, कितना आनंद आता है। जब प्रभु का वचन छूता है ना, शीतल पानी भी क्या होगा, उससे भी बड़ा कोमलता अंदर, हड्डियां हड्डियां एकदम, बस क्या है। जब मेरे को प्रभु का वचन ने, आप भी है, जब मेरे प्रभु ने बोला कि दुश्मनों से प्रेम कर, जान तो जब मैं माफी मांग रहा ना, बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ी खुशी आ रही थी। मृदु भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित, यानी कि न्यायपूर्ण। जो ईश्वरीय ज्ञान है वो आपको न्याय के बारे में बताएगा। फिर आगे मेल मिलाप करने की धार्मिक का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। बोलो मसीह की। अब बताइए, ऐसा ऐसा जन कौन था बाइबल में, ऐसी स्त्री कौन थी जिसपे ईश्वरीय ज्ञान उतरा? अभी क्वेश्चन के साथ प्रार्थना करेंगे। ऐसी स्त्री, ऐसा पुरुष कौन था, या ऐसा जवान लड़का या लड़की कौन था जिसके ऊपर ईश्वरीय ज्ञान उतरा और प्रकट हो रहा है कामों से? अच्छी बात, बढ़िया। और आवाज, बुलंद आवाज से बोलो करो। शमूएल, गुड, अच्छा, हन्ना, ठीक है। और उसके बाद हाँ कह सकते हैं, रोहित दुखिया, ठीक है। और हेलो, हाँ गए। संसारी ज्ञान, सारी ज्ञान मतलब मतलबी होता है, ईश्वरीय ज्ञान मतलबी नहीं होता, निस्वार्थ। वो भला चाहने वाला, जो ईश्वरीय ज्ञान होता है वो भला चाहने वाला होता है, लोगों को भला करेगा, उसका बुरा हो जाए कोई बात नहीं, हो गया, भला करेगा, भला करेगा। एस्तर, ठीक, गुड। और सटीक, जो सटीक आ रहे हो, सटीक एकदम ऐसा उत्तर जवाब, और सच में आज इनाम भी है आपके लिए, गिफ्ट, हमें इनाम दूंगा पक्का। मूसा पहले तो अभी खतरनाक था, धाम मार दिया था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ कि उसको आप लोग क्लियर करो, जब मैं उत्तर दूंगा तो आप यूसुफ भी हो सकता है। आप भी बोलो, क्या है? एलिया, गुड। आप भी बोलो, कौन ऐसा व्यक्ति होता? जल्दी भाई, बढ़ो जल्दी भाई, जल्दी बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति था जिसपे ईश्वरीय ज्ञान उतरा और वो व्यक्ति ने कामों से प्रकट करा? वो स्त्री है, वो पुरुष? बताओ, 1 मिनट दे रहा हूं, तुम्हें बोलना चाहते बोल दो। यहाँ बहने कितनी आई, समझ बहने भाई पढ़ रही, बताओ, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? कुछ सीखने को मिल रहा है? आज आत्मिक आंखें अंधापन हटा रहे हैं हम। ये मोतिया बंद होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा।
ये ध्यान रखना, हमारा घर सदा का घर कहाँ है? दाऊद भी हो सकता है क्योंकि परंतु ध्यान रखना उनका नहीं है। वो तो फिर ढूंढेंगे कहाँ मेरा फ्लैट नंबर का है। आप सबका फ्लैट नंबर है। दाऊद भी हो सकता है। दाऊद भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं बताऊं, शाऊल साउल भी हो सकता है। हाँ। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं अपना उत्तर। अब आप उसमें से ही बताना यस या नो। क्या बताएंगे? इसमें भी आपको जवाब देना है। ठीक है, अब मैं आपको उत्तर बताऊंगा कि ऐसा कौन व्यक्ति था, ऐसा पुरुष या स्त्री जिसमें ईश्वरीय ज्ञान उतरा और उसने कामों से प्रकट करा। ठीक है, हाँ, बाद में ध्यान देगा कैसे कहा ना। ठीक है, ठीक है, अब उसमें आपको यस और नो बताना है। बाइबल कहती है एक दिन एक व्यक्ति बड़ी चाहत लेकर यीशु को देखने के लिए पहुंचा। ठीक है, पहले एक दिन बड़ी चाहत लेकर एक व्यक्ति यीशु को देखने गया कि वो पापी था, टैक्स में पैसा लेता, ब्याज में पैसा लेता था, परंतु यीशु को ना देखने के कारण क्या हुआ, वो वापस नहीं गया। उसकी चाहत प्रभु के लिए और बढ़ गई। प्रभु तुझे देख के जाऊंगा, तू कैसा भला परमेश्वर है। और लिखा जब वो गुलर के पेड़ पर चढ़ के जिस रास्ते से यीशु को जाना था, यीशु भी वहीं पे आया और जानते वहां प्रकट होता है। जैसे यीशु ने कहा, हे जक्कई झट उतरा, आज मुझे तेरे वहां रहना अवश्य है। लूका 19 का 1 से लेकर 10 पद तक लिखा। कैसे उतरा वो? किसके साथ उतरा? लिखा वो आनंद के साथ। और आनंद कहां से उतरता है? ईश्वरीय आत्मा से, पवित्र आत्मा का फल है। लिखा वो आनंद के साथ उतरा। और यही नहीं, अगर वो संसारी ज्ञान को होता, सारी ज्ञान होता कि मिलने का ज्ञान कि प्रभु के दर्शन के पास, नहीं, वो ज्ञान नहीं था। ये तो ईश्वरीय ज्ञान था। वो आनंद उसके ऊपर उतरा, वो आत्मा उसके ऊपर, वो आनंद के साथ उतर के नीचे आया। लिखा वो घर में गया, लोग कुड़कुड़ाने लगे, तो पापी के वहां बैठ गए यीशु मसीह। लिखा उसका आनंद पड़ गया। अब क्या कर रहा है? अपना पैसा निकाला, कहता देख प्रभु, किसी का मैंने अन्याय किया था, आज आप भी थोड़ा प्रार्थना बोला, देख प्रभु, अगर ठीक है ऐसा तो ठीक है, नहीं तो अगर गड़बड़ा, देख प्रभु, यदि मैंने किसी का लिया था 4 गुना लौटाऊंगा। अगर मैंने 100 रुपये ब्याज लिया था 1000 रुपये पे, तो अब मैं क्या करूंगा, उस व्यक्ति को 400-500 रुपये वापस लौटा दूंगा। और ये और जो आधी संपत्ति बची हुई है, अब वो ईमानदारी की संपत्ति है। अब वो ईमानदारी वाली संपत्ति है जो उसकी खुद की सेविंग है। कहता उसको मैं कंगालों को दे दूंगा। कि जानते जिसके ऊपर ईश्वरीय आत्मा आ गया, ईश्वरीय ज्ञान आ गया, उसे मालूम है सदा का घर कहाँ है। काम वो सारे करेगा, जिम्मेदारी पूरी करेगा, और तो उसकी आत्मा में ये रहेगा एक दिन सदा के घर जाना है, मेरा घर सियोन देश। प्रियो, हमारे पास ईश्वरीय ज्ञान है, हम ईश्वर की आत्मा से जन्मे हैं, आत्मा का नया जन्म प्राप्त किया है, और सच में हमने बपतिस्मा लिया, आत्मा का भी, आग का भी, हमने मन फिराया है, तो आपके अंदर ईश्वरीय ज्ञान दिखाई देगा। थोड़ी देर के लिए आपको संसारी ज्ञान जानते हैं, संसारी ज्ञान उछड़ गया था, जलन ईर्ष्या आएगी। क्या आएगी? किसी का अच्छा कपड़ा देख लिया, अच्छा घर देख लिया, अच्छे वो देख लिया, तो जलन ढा आने लगती है, बेर अंदर आने लगता है, क्यों मिल गया, कैसे मिल गया। परंतु जानते हैं ईश्वरीय ज्ञान में, जानते हैं इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ईश्वरीय ज्ञान में भी जलन आएगी। जब कोई व्यक्ति प्रभु को छोड़ के किसी और को दंड पड़ेगा, ये ईश्वरीय जलन आती है, ईश्वरीय जलन आती है, वो अच्छी है। यीशु मसीह की। इसलिए हमको कौन सा ज्ञान उतरना हमारे ऊपर? ईश्वरीय ज्ञान जो ऊपर से आता है, कोमल है, मृद भाव है। और अगर ये हमारे जीवन में है, इसको आप बढ़ाइए। आज वो ज्ञान हमारे बाइबल के रूप में, यीशु मसीह के रूप में आया। जानते जब यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिया, तो जानते वो अनुग्रह से और आत्मा से परिपूर्ण हो गया, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण हो गया। जब लोगों के बीच में जाता, करोड़ों करोड़ लाखों लाखों की भीड़ यीशु के पीछे हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ प्रेम प्रकट करता, सबके साथ अच्छा भेदभाव नहीं करता। लेकिन वो भेदभाव पक्षपात नहीं करता। यीशु शराबियों के साथ भी खाना खा रहा, व्यभिचारियों के साथ भी खाना खा रहा, और यहूदियों के साथ, गुरु के साथ भी खा रहा। तभी यहूदी लोग चिढ़ गए, ढांच गए, एक पापियों के साथ रोटी खाता है। प्रभु ने कहा नहीं, मैं पापियों को बचाने आया हूं, धर्मियों को नहीं। डॉक्टर की जरूरत किसको होती है? बीमारों को। उद्धार की जरूरत मनुष्य के, इसलिए उद्धार यीशु से लेके आया।
और जब कोई यीशु मसीह पे विश्वास कर लेता, उसका उद्धार हो जाता, तो सदा के घर में जाएगा, हमेशा घर में जाएगा, जो यीशु मसीह की द्वारा मिलता है। तो भटकेगी नहीं आत्मा, दोबारा नहीं आएगी साल में वर्षी करने के लिए। ठीक है, आइए अपनी आंखें बंद करें, दुआ में जाए, अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करें। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, मेरा आत्मिक अंधापन ना हो, मेरी आत्मिक आंखें खोल दे प्रभु। बोलिए मेरे साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। आज वचन के द्वारा विश्वास करता हूं, करती हूं और अंगीकार करता हूं कि मैं पापी था, मेरे पापों के लिए यीशु आप गाड़े गए, मारे गए, तीसरे दिन बाद जिंदा हो गए। मैं विश्वास करती हूं कि आप दोबारा आएंगे मुर्दों जिंदों का न्याय करने के लिए। मैं अपने हृदय में आपको उद्धार करता ग्रहण करती हूँ। मेरे जीवन से शारीरिक बातें, संसारिक बातें दूर होने पाए, परंतु जो ईश्वरीय ज्ञान है, प्रभु का वचन है, वो मैं अपने जीवन में ग्रहण करने पाऊं और अपने कामों से प्रकट करने पाऊं। आमीन, आमीन। सभी को जन्म से की, ठीक है।